की तरफ अपनी सारी बातों को घसीट करके ले आया। वक्त यही है जिंदगी में मैं अपना को छोड़ी नहीं और कभी बदकिस्मत में मुंह को मोड़ी नहीं। आज नेकी वदी भी सब छोड़ गए, मैं अकेले पड़े के पड़ी रह गई। अकेले पड़ी की पड़ी रह गई। वह राह अकेली कटती है, ध्यान देना आप लोग, वह राह अकेली कटती है, वहां न कोई साथ चले। वहां न जाने क्या पावे यमलोक में, वहां न जाने क्या पावे यहां का सब कुछ छोड़ चले। मेरे बोलने का कम्युनिकेशन यही था और आप लोगों ने हमारी बातों को सुनने की हिम्मत की। मित्रों, मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां सुनाने की कोशिश की, आप लोगों ने सुनी। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कर्मकांड का जड़ क्या है, श्राद्ध का जड़ क्या है। यदि आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी होगी तो यादाश्त में इस बात को रखेंगे कि जीते जी जिस किसी व्यक्ति की श्रद्धा से जितनी सेवा की जाती है उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। एक बार फिर कह रहा हूं, जीते जी जिस किसी व्यक्ति की श्रद्धा से जितनी सेवा की जा रही है उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। सेवा ही श्राद्ध है। लेकिन आपने कर्मकांड के जाल में फंसा और फंसाने वालों ने बहुत चतुराई से आपको फंसाया। शायद हमारी बात से आप लोगों को कष्ट हुआ होगा, निश्चित किन्हीं न किन्हीं को कष्ट हुआ होगा। हमने चर्चा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारी अंदर की आवाज है कि दोहराओ। जीवन भर कुकर्म करो और मरने के बाद किसकी हिम्मत है कि आपकी आत्मा को शांति या स्वर्ग पहुंचा देगा। एक निवेदन, आप लोग सुनना। मरी होगी जिस समय दाह संस्कार करके आए होंगे तो घर के कोना में बालू रख दिए होंगे, निश्चित रखा होगा बालू और खरपतवार का कुछ बनाकर, और वहाँ दीपक जला दिया जाता है। अगर उस बालू पर बिल्ली लात रख दी और उस बालू पर बिल्ली का पदचिन्ह दिखाई पड़ा तो तुरंत कह देंगे कि माँ के जन्म हो गलो बिलाय में। चूहा का पद चिन्ह हुआ तो आपकी मां बन गई चूहिया, चूहा। हैरत है, क्या अनपढ़ क्या पढ़े लिखे लोग। और 13वां दिन पगड़ी बांधने के समय इतनी जल्दी इन लोगों के आंख में आंसू आता है, पता नहीं कहां से आंसू लेकर के चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है। क्यों रोती है? अब जा रहलखिन हन। कहाँ भाई? जखनी मरलखिन तखनी से 13 दिन तक घरे में रहथिन, ई जब पगड़ी बांधे लगले तो अब जा रहलखिन हन। लात मारिए आप लोग इस बात को
हम आपके समाज को बिगाड़ने नहीं आए हैं और ना ही आपके दिल दिमाग में कूड़ा करकट डालने आए हैं। आपका जीवन का एक एक काम साइंस से मिला जुला है, विज्ञान से मिला जुला है। विज्ञान का धर्म का कपड़ा पहन रहा हूँ, विज्ञान धर्म का कपड़ा पहन रहे हैं। विज्ञान धर्म से आप जीवन का एक एक काम कर रहे हैं, विज्ञान धर्म से खेती कर रहे हैं। आपका एक एक काम विज्ञान और साइंस के से जुड़ा हुआ है और यहाँ आकर के आप भटक रहे हैं। ध्यान दें, इस शरीर से जब प्राण वायु निकल जाएगा, एक बार फिर कह रहा हूं, इस शरीर से जब प्राण वायु निकल जाएगा, इस सारे शरीर की नब्जें काम करना बंद कर देगी, खून फट जाएगा और शरीर बेजान हो जाएगा। तो साइंस और विज्ञान को मानने वाले लोगों ने कही कि 12 सेकेंड से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 12 सेकेंड से लेकर 18 सेकेंड का पूरा होते होते इस शरीर से प्राण वायु निकलकर प्रकृति के वायु में विलीन हो जाता है। आपको इतना गुमराह किया है, इतना गुमराह किया है कि मर जा, जिस समय मरी उस समय से लेकर के 13वां दिन तक मरने वाले की आत्मा घर में ही रहती है। भगवान बुद्ध का जीवनी पढ़ो, आप, निवेदन कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध की जीवनी पढ़ो। भगवान बुद्ध ने आत्मा को माना और ना ही भगवान बुद्ध परमात्मा को माना। ये आत्मा का खेल ये पंडितों ने किया है, ब्राह्मणों ने किया, और परमात्मा का खेल पंडितों ने किया। इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया के दौड़ में दुनिया की व्यवस्था करने वाली प्रकृति अपने आंचल के नीचे इस दुनिया का प्रतिपाल कर रही है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, छठ पूजा के सुबह में पानी में खड़ा होकर ये महिला लोग गाती है कि वो है दीनानाथ गोसैया। हम अपनी बात को बिल्कुल निचले स्तर पर ले आए, निचले पैदान पर। दुनिया का प्रतिपाल करने वाला ये सूर्य है। अगर 1 महीना ये सूर्य आंख बंद कर ले, आपके खेत में एक दाना भी अन्न नहीं होगा। अगर सूर्य का ताप आपके जमीन खेत की मिट्टी में न लगे, खेत की मिट्टी सूर्य के ताप से नहीं पकेगी, तो आपके खेत में फसल नहीं लगेगी। इसकी परीक्षा लेनी है। आपके घर में अभी खेत में बोने वाला बीज होगा, चना, मटर, गेहूं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, दुनिया का प्रतिपालक यही सूर्य है। पाखंडी लोग जो अभी चिल्ला रहे हैं, जगह बेजगह भगवान का दुकान खोल करके बैठे हैं, भगवान को समझाया। हमारे बाप दादे छिरदादे ने, हमारे पूर्वजों ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जगह बेजगह हर मोड़ पर भगवान का दुकान खोल करके बैठे हैं लोग। आज के दौर में लोग जमीन नहीं खरीदता जोत का, आज के दौर में लोग मंदिर बनाता है। एक बार पूंजी लगाकर मंदिर बना दिया और कुछ नहीं, कोई गैरिक रंग का कपड़ा पहन लिया या कोई सादा धोती को दोबड़ा करके पहन लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, 40 रुपया में स्टील वाला कमंडल देता है। कमंडल लिया, तिलक चंदन किया, मंदिर में बैठ गया, मंदिर में
पत्थर की बनी हुई मूर्ति कमा कमा करके खिलाना शुरू कर दिया। काहे लो जमीन खोदेगा, काहे लो हल जोतेगा, ट्रैक्टर खोजेगा, खाद बिया देगा, पानी देगा। इसी मंदिर और मस्जिद के दौर में आकर सरकार भी फंस गई और पूरे देश के लोगों को फंसा लिया। मैं आघात कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों की आस्था पर मैं चोट मार रहा हूं। हमें समाज के लोग पापी भी कहेंगे, नास्तिक भी कहेंगे और कहते आए हैं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर भगवान को मानते हो आप तो पहले भगवान शब्द लिखो, लिखो कोई कागज पर और पट्टी पर भगवान। कैसे लिखते हो आप? भ ग वा में आकर वा, ब का पेट नहीं चीरते हो आप। पाखंडी के दिल दिमाग में ये बात नहीं हटेगी। लिखते हो भ ग व में आकर वा, पेट चिरा नहीं है, और तब लिखते हैं नो। ये हुआ भगवान, भगवान, पहलवान, गाड़ीवान, विद्वान, धनवान, सब में वान शब्द लिखा है। भगवान, पहलवान, धनवान, विद्वान, सभी के आगे में वान शब्द लिखा है। विद्या को मंथन करने वाला विद्वान, शक्ति ताकत का मंथन करने वाला पहलवान, धन को संचालित करने वाला धनवान। ठीक है बेटा, जाओ बैठो, कीर्तन सुनो। भगवान, अगर माता पिता शारीरिक संबंध नहीं करते तो मैं पैदा नहीं लेता। ध्यान देना आप लोग, माता पिता शारीरिक संबंध नहीं करता तो मेरा जन्म नहीं होता। छोड़िए उस बात को, आइए दूसरे तरफ। भगवान, भ ग वा में आकर वा, नौ भगवान। दूसरे लहजे में ले लीजिए इसको। भ ग व जोर ओ, ओट को देखिए ओ, आ, ओट को देखिए ओ, आ, ओट ज्यादा फैला। हिंदी साहित्य की रचना करने वाले व्यक्ति कितना सोच कर समझ करके शब्द का उच्चारण किया। भ ग व जोड़ अ बराबर बा, नौ भगवान। सही उच्चारण यही है। भ ग व में आकर बा, नौ भगवान। ये सही उच्चारण नहीं है, हिंदी साहित्य में जाएंगे तब। इसका सही उच्चारण है भ ग व जोड़ अ बराबर वा, नौ। पांच अक्षर के संयोग से ये भगवान शब्द बना। अब ध्यान दीजिए, पांच तत्व का ये पुतला। क्यों? भ भू धरती छित, ग गगन आसमान, व वायु हवा, जोड़ अ बराबर जोड़ अ अग्नि, नौ नीर नदी पानी। भगवान शब्द पांच अक्षर के संयोग से बना
और पांचों अक्षर में पांचों तत्व समाया हुआ है। ध्यान देंगे, बहका नहीं रहा हूं। भ भू धरती छित, ग गगन, ब वायु, जोड़ अग्नि, नो नीर नदी पानी। ये पांच तत्व का ये पुतला, ये शरीर, मानव धरिया नाम, एक कला के बीच रे, विकल भये सब ठाम। अगर एक तत्व बिगड़ जाएगा इस शरीर का, ये पांच तत्व का पुतला का एक तत्व बिगड़ गया तो डॉक्टर साहब की कलम चलेगी, इलाज प्रारंभ होगी। अगर इलाज कहीं खड़ी उतरी तो उतरी, नहीं तो कफन का कपड़ा से तन तो ढकना ही पड़ेगा। यही पांचों तत्व कृष्ण में थे, यही पांचों तत्व राम में आकाश से टपका नहीं था। कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, देवकी के गर्भ से कृष्ण जन्म लिया, बुद्ध अपनी माँ के कोख से जन्म लिया, भगवान महावीर भी अपनी माँ के कोख से जन्म लिया। बिना रज बीज का किसी का पैदा नहीं हुआ। लेकिन आपके देश में, आपके देश में भगवान जो पैदा लिया, क्या वो भगवान में पांचों तत्व नहीं था क्या? क्या भगवान मरे नहीं क्या? भगवान राम जी चारों भाई सरजू नदी में डूब करके मर गए। भगवान कृष्ण को दक्षिण भारत का एक जरा नाम का संथाल धर्म को मानने वाला तीर मार करके मार दिया। बलराम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मर गया। दशरथ जी पुत्र शोक में माथा पटक कर मर गए। भगवान राम के सामने सीता जी लड़ाई के मैदान में माथा पटक कर मर गई। हनुमान जी विभीषण के ललकार पर छाती फाड़ करके हनुमान जी स्वतः मर गया। कहां जा रहे हो? ये पाखंडवाद कहां ले गया आपके सोच को? चिंतन करो। ये कीर्तन कोई काम का नहीं। 1000 लुच्चा मरा है तो मेरा जन्म हुआ, इसलिए हम कीर्तन गाना शुरू कर दिए। हम झूठ बोलने का ठेकेदारी ले लिया। मित्रों, माई बहन बैठी हैं, आप सभी बैठे हैं। जानकारी लेनी है तो आनंद रामायण पढ़ो। आप सीता की उत्पत्ति के बारे में आनंद रामायण में दिया है। भगवान इस सृष्टि नहीं बनाया, भगवान सृष्टि के अधीन होकर के जन्म लिया। लेकिन हवन कुंड से, धधकती आग के हवन कुंड से हवी निकाल करके दशरथ की तीनों पत्नी को दिया तो तीनों पत्नी दशरथ की गर्भवती हो गई। वहां बीर्ज की कोई जरूरी नहीं है। अंजनी के कान में बीर्जपात कर दिया तो अंजनी गर्भ धारण कर ली, हनुमान पैदा ले लिया। बाहरे हनुमान समुद्र पार कर रहे थे, लंका जलाकर लौट रहे थे। समुद्र के मध्य में पहुंचे, हनुमान के शरीर से एक बूंद पसीना गिरा, मछली के मुंह में बूंद चला गया, मछली गर्भवती रह गई और मछली के गर्भ से हनुमान का बेटा पैदा लिया, मकरध्वज। कहां गया आपका सोच लेकर के? एक समय की बात है, राजा पद्माक्ष बैठ करके सोच रहा था कि लक्ष्मी होती तो मैं लक्ष्मी को बेटी बना लेती। सोचते सोचते ध्यान किया, लक्ष्मी प्रकट हो गई। निश्चित किसी न किसी व्यक्ति के घर में आनंद रामायण होगी, अभी जाके पढ़ो आप। लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी बोली कि पद्माक्ष, हमको पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या तुमने की, बोलो क्या चाहिए? कहा आप कौन? बोली मैं लक्ष्मी।
पद्माक्ष राजा कहा कि आप हमारी बेटी बनो। लक्ष्मी बोली कि मैं अधीन हूँ विष्णु का, मैं विष्णु की पत्नी हूँ, हम कैसे बेटी बने? अगर हमको पाना चाहते हो तो राजा पद्माक्ष विष्णु की आराधना करो, विष्णु की तपस्या करो। लक्ष्मी चली गई, पद्माक्ष तपस्या करना शुरू किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा कि आप मुझे लक्ष्मी दो। कहा मेरी पत्नी है, हम अपनी पत्नी कैसे तुमको दें? कहा हमको लक्ष्मी चाहिए। आनंद रामायण के पृष्ठभूमि को उल्टा करके पढ़ लीजिए, उसमें लिखा कि भगवान विष्णु ने राजा पद्माक्ष को एक फल दिया, फल दिया और फल लिख करके ब्रैकेट मार दिया। अब ब्रैकेट के बीच में लिख दिया फल का नाम नारंगी। विष्णु चले गए, पद्माक्ष नारंगी फल को चीरा फाड़ा, उससे लड़की निकली। है माँ बाप की जरूरत? बोलो आप लोग, पढ़ो रामायण। न माँ की जरूरत न बाप का जरूरत। नारंगी फल को राजा पद्माक्ष चीर दिया, उससे एक लड़की निकली। आगे चल करके उसी लड़की का नाम सीता रख दिया। ये चर्चा है आनंद रामायण की। दूसरी रामायण में जाओ, अद्भुत रामायण। रामायण का नाम लिखो, अद्भुत रामायण, जिसका कोई था नहीं, अद्भुत। उस रामायण में लिखा, देखिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। जिसने नहीं पढ़ा वो हम पर उंगली उठाएगा। हम साक्ष्य दे रहे हैं। अगर आनंद रामायण है तो आप जाओ, उठा करके बगल में लेकर के पढ़ो। हमारी बात अगर उससे बात रामायण से नहीं मिले, तुरंत मन से मुझे निष्कासित कर दो। पर्दा उठा रहा हूं। जिस भवजाल में आप फंसे हो, ये भवजाल आपको कहां ले जा रहा है, आने वाली पीढ़ी आपकी कहां जा रही है, ये मंदिर आपको काम नहीं देगी। थोड़ी और हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। हम कीर्तन शुरू करेंगे, कीर्तन सुना के जाएंगे। आप लोग बैठिए। हमारे जैसे बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा हूं। जितने हमारे कीर्तन में वर्तमान पीढ़ी के जवान बैठे हैं, बहू बेटियां बैठी हैं, निवेदन करता हूं कि आप बैठो। ये जितने बूढ़े पुराण बैठे हैं, इनको जो समाज को बनाना था और जो समाज को बिगाड़ना था, ये बनाना बिगाड़ने का खेल इन लोगों ने कर लिया। 5 गो जवान आदमी केवल मेरी बात को सुन ले, 5 गो बहू बेटी हमारी बात को समझ ले, तो 5 घर सुधरेगा। ये घर की बेटी 5 गांव जाएगी, 5 घर को संभाल लेगी। हम उसी जगह बड़ी हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो ही उस नारंगी को फाड़ा, लड़की निकली, उसका नाम पद्मा रखा। पद्मा का भरण पोषण करना शुरू किया। पद्मा जवान हो गई, शादी करने की बात आई। आनंद रामायण पर बोल रहा हूं। राजा पद्माक्ष ढोल बजा दिया, ना तुरही बजा दिया, लोगों को जानकारी दिया कि हम पद्मा की शादी करेंगे। स्वयंवर लगा दिया। तब लिखता है आनंद रामायण में, देश दुनिया के संपूर्ण देवता पहुँचे, दानव पहुँचे, मानव पहुँचे, गंधर्व पहुँचा, लंका का रावण भी पहुँचा। बहुत सारी गैदरिंग हुई। तब राजा पद्माक्ष कहा कि हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करेंगे जिसका शरीर आकाश के तरह नीला होगा। सारे देवताओं ने अपना अपना शक्ल को देखा, किसी का शरीर नीला नहीं मिला। अंत
अंत में सारे देवता लोग लौट गए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सारे देवता लौट गए। कौन उभव जाल में फंसे? देवता तो चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। इस देश में 33 करोड़ देवी और देवता। भारत जिस समय आजाद हुआ 34 करोड़ भारत की जनसंख्या और 33 करोड़ इस देश में देवी और देवता। सारे देवता लौट गए, बचा लंका का रावण और दानव। दानव कौन? ध्यान दीजिएगा। और देवता कौन? देवता इस देश का ऊंची जात के लोग, और दानव कौन? इस जात के निचली पैदान पर जीने वाला लोग। मेरे पास एक से एक इतिहास पड़ा है। रात दिन मैं इतिहास खोज रहा हूं। रात भी मैं 4 घंटा पढ़ा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देवता कौन? इस देश का ऊंची जात के लोग। दानव कौन? इस देश का जाति, निचली जाति और निचली पैदान पर जीने वाला लोग, शोषित दलित लोग ही दानव। देवता ऊंची जात के लोग। देखिए, भारत के धरती पर 85% आदमी भारत का जद्दीवासी, 85% आदमी भारत के जद्दीवासी, और ये भारत के 85% आदमी जद्दीवासी पर 3% का लोग अधिकार जमा करके बैठा है। खुल के बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा। पूरे बिहार का कोई कीर्तनिया नहीं बोलेगा, हिम्मत नहीं है बोलने की। इस सारे देवता लोग चले गए, और तब आनंद रामायण लिखने वाला कलम कसैया लिखता है कि सारे दानव मिलकर के पद्मावती को जबरदस्ती उठाना चाहा। पढ़ लेना आनंद रामायण को। पद्माक्ष अपनी बेटी की रक्षा के लिए जूझ पड़ा। रावण देख रहा है, सारे दानव मिलकर पद्माक्ष पर चढ़ाई कर दिया, पद्मा को लूट करके ले जाने के लिए, किडनैप करने के लिए। आगे लिखता है, पद्मा अग्नि के कुंड में जाकर समा गई, जली नहीं। एक कलम कसैया रामायण लिखने वाला लिखता है कि पद्मा अग्नि कुंड में जाकर समा गई, और सारे दानव मिल करके पद्माक्ष की हत्या कर दिया। लिखते लिखते यहां लिख दिया कि उसकी हवेली तोड़ दी गई। लिखते लिखते यहां तक लिख दिया कि उसके डीडम्बर को कोड़ दिया। क्यों? पद्मा को ढूंढने के लिए। पद्मा अग्नि में समा गई। सारे दानव लौट गए, पद्मा किसी को हाथ नहीं आई। समय बीतता गया, पद्मा अग्नि कुंड से निकलकर जमीन पर बैठी थी। आकाश मार्ग से रावण विमान पर जा रहा है। विमान का चालक रावण से कहा कि हुजूर, धरती पर एक महासुंदरी लड़की बैठी है। जो जो आनंद रामायण में लिखा मैं वही बोल रहा हूँ, सुई के नोक बराबर अपनी बात नहीं विस्मरण करूंगा। रावण कहा विमान गिराओ। विमान गिराया, रावण उतरा। पद्मा की नजर रावण पर गई, रावण ने भी पहचान ली। अंत में रावण के डर से पद्मा अग्नि कुंड में समा गई। बारे लिखने वाला, रावण का हाथ पद्मा नहीं लगी। तब लिखता है आगे में, रावण कहा विमान के चालक से कि घड़ा में पानी लाओ, तो हो सकता विमान पर घड़ा भी होगा। घड़ा में पानी लाया, कहा अग्नि कुंड में डाल दिया। अग्नि बुझ गई। रावण कहा कि अग्नि कुंड का राख उठाओ। राख उठाया, कहा कि संदूक में रख, तो विमान में संदूक भी रही होगी, संदूक में रख लिया।
विमान उड़ाया, लंका पहुंचा, विमान गिराया, रावण संदूक उठा करके अपनी हवेली में रखा। मंदोदरी को बुलाया, मंदोदरी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी चीज लाया हूं। मंदोदरी कहा कि पतिदेव दीजिए, कहा संदूक उठा के लाओ। मंदोदरी गई संदूक उठाने, संदूक नहीं उठी। फिर रावण गया संदूक उठाने, संदूक नहीं उठी। लेकिन विमान पर से उतार करके रावण ने संदूक को नीचे रखा। ये भी लिखा हुआ है दोस्त। अंत में दोनों पति पत्नी मिलकर के संदूक को खोल दिया। संदूक से लड़की निकली, महासुंदरी लड़की। मंदोदरी चढ़ बैठी अपने पति पर कि बताओ ये लड़की कहाँ से लाए हो? पछाड़े लगले हो धोतरी भला की। पत्नी भला बर्दाश्त करे। अब मोने मोनी बात सब 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 बुझे हो, वो बुझ ले। बताओ ये लड़की कहाँ से लाए हो? रावण सारी कहानी कह करके सुनाया। इसके चलते पद्माक्ष मारा गया मेरे आंख के सामने। मंदोदरी कही कि जब इसका पद्माक्ष का डीड डंबर कोड़ दिया गया तो लंका काहे लाया आप इसको? लंका को नाश कर देगी ये। मंदोदरी जो ही आंख दिखाई पति पर, काहे लाया आप? रावण के कमर से लटकती मयान थी, मयान से तलवार निकाला। जो ही तलवार उठाया पद्मा पर, वह नारंगी से जय ले। मंदोदरी कही कि हत्या नहीं कीजिए, संदूक में बंद कीजिए, दूसरे देश में जाकर के इसको छोड़ाइए। रावण पुनः उस लड़की को संदूक में बंद किया, विमान पर चढ़ाया, समुद्र पार किया, सिंगल द्वीप से जम्बू द्वीप आया, लंका से भारत, भारत में हर राज को लांघते हुए पहुंचा कहाँ? मिथिला। विदेह राजा जनक के फुलवारी वाली जमीन में संदूक को गाड़ दिया। ध्यान देना आप लोग। और संदूक को गाड़ कर चला गया। तब लिखता है आनंद रामायण में, सूर्य ग्रहण लगा। देखिए तुकबंदी कैसा मिला है। आनंद रामायण जिसको पढ़ने के बाद आनंद ही आनंद है। सूर्य ग्रहण लगा। पंडितों ने विदेह राजा जनक के दरवाजे पर जाकर चिल्लाया कि भगवान सूर्य को मलेच्छ पकड़ लिया, भगवान सूर्य को मलेच्छ पकड़ लिया, दान दे ही, दान दे ही। विदेह राजा जनक निकला, कहा क्या लोगे? कहा ऐसा दो कि बाल बच्चा सदा जीवन निर्वाह कर ले, निर्भीक हो करके जी ले। कहा फुलवारी वाली जमीन को जाओ आबाद करो, जो तो अन्न उगाओ, बाल बच्चे को पालो। पंडित आया, ध्यान दीजिएगा। तब उस ब्राह्मण आया एक शूद्र के दरवाजे पर। रामायण में लिखी हुई है बात। पंडित कहा कि शूद्र चलो मेरे खेत में हल जोतो। शूद्र गया हल जोतने, जोतते जोतते वहां पहुंचा जहां संदूक गड़ी हुई थी। हल के नासा में संदूक अरक गई। हल को गिराया, जमीन से संदूक को निकाला, हल खोला, शूद्र माथा पर संदूक उठाया, आया ब्राह्मण के दरवाजे पर, कहा कि जिस खेत में हल जोत रहा था मैं, उस धरती से ये संदूक निकली है, आप इसे स्वीकार कर लो। ब्राह्मण कहा कि नहीं, कौन ही जाल में फंसे, चल। शूद्र के माथा पर संदूक देकर के विदेह राजा के जनक के दरवाजे पर पहुंचा और कहा कि आपने जो जमीन दी, उस जमीन को जोतने के क्रम में इस संदूक निकली है। विदेह राजा जनक कहा कि जमीन में आपको दे दिया, इस संदूक आपकी हो गई। कहा नहीं, हम लेकर के क्या करेंगे। शूद्र को कहा कि संदूक रख दो। विदेह राजा जनक के दरवाजे पर संदूक रख दिया। पंडित चले गए, संदूक को खोला, उस संदूक से लड़की निकली, उसका नाम सीता रखा।
आनंद रामायण। अद्भुत रामायण में रावण बहुत सारे संत महात्मा का खून पास कर घड़ा में रखा, यही लिखा है। एक वृक्ष के नीचे रख दिया, एक आदमी सुबह शाम उसमें दूध डालना शुरू किया, फिर रावण उठा करके घर ले गया। हवेली में जो ही ले गया, मंदोदरी पूछी कि क्या है इस घड़ा में? कहा विष, जहर। काहे लाया आप घर में जहर? कहा इसको गोपनीय जगह में रख दूंगा, इसका इस्तेमाल मत करना नहीं तो मर जाओगे। तब आगे लिखता है आनंद रामायण में कि कुछ ही समय के बाद रावण एक पराई स्त्री को लेकर के चला गया हिमालय। जबकि रावण के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे तो रावण को ये श्राप था, ब्रह्मा का श्राप था रावण को कि बिना स्वीकृति लिए हुए रावण तुम किसी औरत के शरीर पर हाथ रखोगे या किसी औरत के शरीर से तुम अपने शरीर को स्पर्श करोगे तो उसी समय तुम्हारा ब्रह्मांड फट जाएगा। ध्यान देना आप लोग, इसकी जानकारी लेनी है तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेना आप। अब प्रश्न उठता है कि रावण को जब इतना बड़ा श्राप था तो रावण सीता को कैसे उठा करके ले गया? इसके लिए आपको पढ़ना होगा सच्ची रामायण। इसकी पूरी जानकारी के लिए सच्ची रामायण और वाल्मीकि रामायण मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मैं निकल रहा हूँ इसलिए कि आप कीर्तन सुनने आए हैं, तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि भ्रम के जाल को थोड़ा हटाने की कोशिश करें। मंदोदरी क्रोध में आ गई कि हमारे रहते हुए हमारा पति पराई स्त्री को लेकर के हिमालय चला गया। बर्दाश्त नहीं कर पाई, लिखा अद्भुत रामायण में। मंदोदरी तैयार हो गई कि हम बच करके क्या करेंगे। अब उसे याद आया कि घड़ा में जहर लाया था। मंदोदरी चली गई घड़ा के निकट। लिखता है अद्भुत रामायण में कि वो घड़ा से कुछ थोड़ा अंश निकाल करके एक बर्तन में मंदोदरी पी लिया मरने के ख्याल से। सजग रहिएगा इस जगह, ये कहानी का मेरुदंड इसी जगह है। अब की कर भी बिलैया रास्ता लेंग दिल को, जतरा खराब हो गेलो। भाई मंदोदरी पी लिया, ध्यान दीजिएगा, पी करके जो ही बर्तन जमीन पर रखी, कटोरे या गिलास या चाहे जो में, वो पी करके जो ही बर्तन जमीन पर रखी, मंदोदरी को आभास मिल गया कि मैं गर्भवती हो गई। ध्यान दीजिएगा, जिसके चलते भारत अभी उथल पुथल में है। मंदोदरी को मन में बात आई कि मैं गर्भवती हो गई। महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। मंदोदरी रात दिन बेचैन होने लगी कि मेरे पति आएंगे तो मेरा क्या होगा। अंत में अद्भुत रामायण में लिखता है कि मंदोदरी लंका से चल दिया, समुद्र पार करके भारत आई और भारत में भटकती भटकती, ध्यान दीजिए, राम काल की बात, त्रेता की बात, भटकती भटकती वो पहुंच गई हरियाणा। अब हमको पता है कि महाभारत का युद्ध हरियाणा राज्य के अंदर कृष्ण खड़ा होकर के जब करवाया तब उसका नाम हरिनगर पड़ा, हरिनगर पड़ा, उसका नाम हरियाणा पड़ा। लेकिन अद्भुत रामायण की घटना, रामायण तो त्रेता युग में बनी, तो उसमें लिखता है कि आया हरियाणा। अब हरियाणा शब्द कहाँ से ले आया? पढ़े लिखे लोग इसमें बहुत हैं। देखिए, हिंदी की लिपि भारत में जो बनी है, भारत में हिंदी की लिपि 8वीं सदी के अंत होते होते हिंदी की लिपि मिली है। ध्यान दीजिएगा,
नहीं तो हमको तो गाय चराने वाला भी धुतकार देता है कि मालिक ज्यादा बाया, कुछ कुछ बोल करके चला गया। 8वीं सदी के अंत होते होते भारत में हिंदी लिपि बनी, हिंदी लिपि मिली। पत्थर को खोदा हुआ, पत्थर पर ये लिपि मिली। चीन से हांगकांग जो आया था भारत दर्शन करने, वो हाँ चीन का विद्वान हांगकांग ने उसको प्रदर्शित किया। चलिए बात पूरी हो रही है हमारी। मंदोदरी चली आई हरियाणा, और हरियाणा से भटकती भटकती चली गई कुरुक्षेत्र। रामायण में लिखता है कुरुक्षेत्र, जबकि त्रेता में घटना घटी। थोड़ा अपना दिमाग को सजग कीजिए। त्रेता में, और लिखता है अद्भुत रामायण में, मंदोदरी चली गई कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में जाकर अपने पति रावण के डर से गर्भपात किया, और गर्भपात करके कुरुक्षेत्र में लड़की को जमीन के नीचे गाड़ दिया। तभी कलम कसैया रामायण में लिखता है कि एक समय की बात, विदेह राजा जनक गए थे कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में जब हल जोतने लगे तो हल के नासा से लड़की मिली, उसका नाम रखा सीता। तुलसी कृत रामायण में आपको पढ़ने में मिली होगी वो बात कि मिथिला में विदेह राजा जनक जी हल जोत रहे थे, तो हल के नासा से जमीन की उभरती हुई मिट्टी के नीचे से लड़की मिली, जिसका नाम रखा सीता। सीता शब्द लाया कहाँ से? हिंदी साहित्य के गहराई में जाना चाहते हैं तो आप चलो। लकड़ी का हल बनता है, उसमें खाका तैयार करता है लोहे का फार देने का। ये कहने की बात नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो लकड़ी का हल का खाका में लोहे का फार डालते हैं, और उसमें एक थोड़ा छोटा सा यंत्र लगाता है जिसको हम लोग कहते हैं जोंका। फार और हल का नासा, ये दोनों का संबंध स्थापित करता है। ध्यान दीजिए। लेकिन हिंदी साहित्य में उसी हल का नासा का नाम है सीता। उसी हल का नासा का नाम है जिसमें फार डालते हैं आप, उसी हल का नासा का नाम है सीता। इसीलिए उस लड़की का नाम रखा सीता, जिसका न कोई माँ है न जिसका कोई बाप है। वहाँ एक तरफ देखेंगे तो नारंगी को चीरने से वो लड़की मिल गई, वहाँ न रज है न बीज है। ठीक जिसकी पत्नी बनी सीता, भगवान राम का जन्म हवन कुंड के हबी से हुआ। उनका चेला, उनका दाहिना हाथ, कदम कदम पर मदद करने वाला हनुमान जी का जन्म हुआ हनुमान के मां अंजनी के कान में बीजपात करने से। ऐसे हनुमान जी को 3 गो बाप है। हम नहीं कर रहे हैं, अब पढ़ लीजिए ना। पवन सूत हनुमान, पवन का बेटा हनुमान। और वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, एक जंगल के क्षेत्र में एक शिला पर जवानी से मदमाती हुई अंजनी विहार कर रही थी। पवन देव की नजर पड़ी। पवन देव सूक्ष्म रूप धारण करके और अंजनी के शरीर में प्रवेश कर गए। अंजनी गर्भवती हो गई। वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेना आप। शंकर सुमन केसरी नंदन। अब केसरी का बेटा या कि शंकर भगवान का बेटा, सुमन मने बेटा, पता नहीं किसका बेटा होगा। सबका सबको एक ही ढांचे में ढाल दिया।
मैं आप लोगों से निवेदन किया, और निवेदन करने का मतलब यही है कि आप लोग जिस जाल में फंसे हैं उस जाल को तोड़िए, निकलिए। ये जितनी किताबें लिखी गई है पुराण के तौर पर, वो सब जाल तैयार किया। अच्छा तो छोड़िए रामायण की बात,